नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बाल विवाह होने पर होगी 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। फैक्ट्री के सामने पत्थर से कुचलकर सिक्योरिटी गार्ड की गई थी हत्या। अस्पताल में चला घंटों हंगामा। समाचार अब विस्तार से। प्रदेश सहित देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सेवा दल एवं ओबीसी महासभा के द्वारा कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि इस दौरान सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अकेले मध्य प्रदेश में 30 लाख युवा बेरोजगार हैं। अगर देश भर की बात की जाए तो ये संख्या करोड़ों के ऊपर निकल जाती है। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो भी पद रिक्त है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और नई भर्तियां निकाली जाएं। इसी तरीके से ओबीसी महासभा की जिला छात्र इकाई द्वारा आज सिरमौर चौराहे पर बढ़ती बेरोजगारी और खाली पड़े शासकीय पदों में भर्ती किए जाने सहित सेना की भर्ती निकाले जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारी पप्पू कनौजिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से ऊपर है, जबकि 1 लाख पद विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी राज्य शासन द्वारा भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विगत 3 वर्षों से जबलपुर बीआरओ एवं जेआरओ में भर्ती नहीं की जा रही है, जबकि अन्य जगहों पर आर्मी की भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों की आर्मी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। ओबीसी महासभा ने कहा कि पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में भी बड़ी मात्रा में पद रिक्त हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा इन विभागों में भर्तियां नहीं की जा रही हैं, जिससे लगातार देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा वर्ग गलत रास्तों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें एक बड़ा धरना प्रदर्शन के साथ रैली निकालना था, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसी के चलते 144 धारा भी लगा दी गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने सिरमौर चौराहे पर एकत्रित होकर बिना किसी शोरगुल के महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो ये एक बड़ा आंदोलन उभर कर सामने आएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। प्रस्तुत है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई? जे भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उस मांग को लेकर जैसे हमारे रीवा शहर में आर्मी की भर्ती लगभग कई वर्षों से नहीं हुई है, तो हम इस मांग को लेकर एक बड़ा ही बृहद आंदोलन करने की तैयारी में थे। जिस प्रकार प्रशासन ने 2 दिन से लगातार हमारे लोगों को, छात्रों को डराया गया, धमकाया गया, रोका गया, लेकिन 144 धारा लगा दी गई। लेकिन इसके बाद भी आज हम लोगों ने एक शासन को समझौते के तहत किसी तरह का वायलेंस न करते हुए एक संविधान के दायरे में रह के आज हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है और सरकार को चेताया है कि अगर आपने छात्रों की भर्ती विभिन्न मांगों, जैसे कई 30 लाख हमारे छात्र बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं और खासकर रीवा में जिस प्रकार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए आर्मी भर्ती की मांग को लेकर हम लोग ये ज्ञापन देने और रैली करने वाले थे। लेकिन रैली न करते हुए आज हम लोग शासन के कहने के अनुसार कलेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिया है कि हम लोग जल्द ही यहाँ पर मिलिट्री भर्ती जारी करेंगे। तो हम लोग इसको मांग को लेकर ये रैली समाप्त कर दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले से हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे। बताइए, आज ये ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे हैं आप लोग? आज इस ज्ञापन में मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर बढ़ती बेरोजगारी को लेके सेवा दल के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से कि जो खाली भर्ती पद है उनकी शीघ्र भर्ती की जाए और बेरोजगारी की समस्या में जल्दी से जल्दी लगाम लगाई जाए। अभी मध्य प्रदेश में कम से कम 30 लाख के ऊपर बेरोजगार है। बेरोजगारी के में युवा कहीं कुछ गलत कदम उठाते हैं, कहीं विभिन्न तरह की परेशानियों से पीड़ित होते हैं, जूझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के ज्ञापन के माध्यम से बेरोजगारों की बेरोजगारी के प्रति शासन और प्रशासन सचेत हो और बेरोजगारी की समस्या का हल करे। सेना की भर्ती को लेकर भी सेना को भी भर्ती को लेके है। बेरोजगार बहुत ही तरीके से परेशान हैं, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, ओवर एज भी होते जा रहे हैं, रोज़ बेचारे परेशानियों से झेल रहे हैं और शीघ्र सेना की भर्ती शुरू की जाए जिससे युवा बेरोजगारों के बेरोजगारी का हल निकले।
शुभ नाम आपका? अमित चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस से। क्या वजह? ये कल हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि जिला शहर कांग्रेस के सेवा दल और ओबीसी महासभा के द्वारा पर रीवा शहर में जो होगा एक रैली का प्रदर्शन किया जाएगा सेना की भर्ती को लेकर के। उसी को संबंध में लेकर के यहाँ के प्रतिनिधियों से बात की गई थी संगठन के, उनको समझाइश दी गई थी कि जिला प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर फौजी भर्ती के जो सेना भर्ती होनी है कई वर्षों से नहीं हुई है रीवा में, उसका प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था और साथ में जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वो भी जबलपुर में है मैडम, वो भी उस स्तर पर उच्च स्तर पर बात करके उसका प्रयास कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ पर ये ज्ञापन प्राप्त किए गए हैं। तो काफ़ी पुलिस फोर्स की तैनात की गई थी सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कि आवागमन को आमजन को कोई असुविधा न हो, उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस व्यवस्था पहले से ही सुबह 6 बजे से यहाँ पर की गई थी। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला बैजनाथ गांव में एक बदमाश के द्वारा कंपनी के गार्ड की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें कि रीवा शहर के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला बैजनाथ गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब बदमाश रोहिणी सिंह के द्वारा सरेराह एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर जांच शुरू की। वहीं मृतक युवक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अरुणेंद्र मिश्रा अल्ट्राटेक कंपनी की खदान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था तथा कंपनी और गांव वालों के बीच जमीनी विवादों को भी सुलझाने का कार्य करता था। बस इसी बात से नाराज आरोपी ने मृतक से विवाद करते हुए अब मारपीट शुरू कर दी और पत्थर पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के घर से पुलिस ने एक ट्रैक्टर और बाइक भी जब्त कर ली है। आपको बता दें कि चौराटा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत बैजनाथ में हुई हत्या के मामले में 1 करोड़ की मांग करने वाले परिजन सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा 18 लाख की सहायता राशि तथा पेंशन के आश्वासन पर मान गए हैं। वहीं दाह संस्कार के लिए 25,000 की नगद सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसके बाद पीएम कार्यवाही शुरू की गई। बता दें कि प्रबंधन एवं परिजनों के बीच सहमति न बनता देख जिला प्रशासन द्वारा पहल की गई, जिसमें विशेष रूप से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा समझाइश देते हुए कुछ समय के भीतर ही परिजन पीएम कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। इस घटना के संबंध में आइए सुनते हैं शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। घटना हुई थी, क्या मामला कहाँ तक? ये मृतक अरुणेंद्र मिश्रा जो हैं ये हमारे गांव के हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। इसको कंपनी प्रबंधन द्वारा लैंड और माइंस के काम से भेजा जाता है। कंपनी की माइंस के चारों ओर फेंसिंग नहीं है, जिसमें आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं और लोग उसमें मर भी जाते हैं। तो उसी से संबंधित खनिज माफिया उसमें लगे, तो उनको अरुण मिश्रा द्वारा मना किया गया पत्थर चोरी के लिए। उनके द्वारा धमकी दी गई उनको कि अगर यहाँ आप दोबारा दिखे और रोका गया तो जान से मार दिया जाएगा। अरुण मिश्रा ने ये बात कंपनी प्रबंधन को बताई। कंपनी प्रबंधन में राजेश नायक, राजेश जैन और विनय अत्री, तो इनके द्वारा बोला गया कि जब आपकी हत्या हो जाएगी तब देखेंगे। इनको लगा ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने मामले को हल्के से ले लिया। कोई सुरक्षा व्यवस्था इन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके कारण खनिज माफियाओं ने जब इन्हें अकेला पाया तो इनके ऊपर पत्थर पटक के बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी। और कंपनी प्रबंधन अभी भी बिल्कुल सो रहा है। उसे किसी भी कर्मचारी की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सीमेंट फैक्ट्री के चौकीदार की मौत हुई है, क्या पूरा मामला से किसी शिकायत? हाँ, ये सीमेंट फैक्ट्री में मतलब मैं काम करता था। नाम है अरुणेंद्र मिश्रा। इनकी उम्र करीब 56 वर्ष के आसपास है। ये बैजनाथ के रहने वाले थे और ये फैक्ट्री में लैंड डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये कल फैक्ट्री में काम करने के बाद फिर वो जो चौराहा है जिसको माइन चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे गए तो वहाँ पर एक रोहिणी सिंह सुनारा के रहने वाले थे। करीब 28 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी। कुछ नशे की हालत में भी था और इसका कहना है कि इसने विवाद किया कि तू कंपनी के लिए बहुत नेतागिरी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो उसको मतलब पटक दिया और उसके ऊपर एक पत्थर पटक दिया है। उसके बाद वो पत्थरों से उसको और पटके, जिससे उसकी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को जानकारी लगी। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उसमें तत्परता से कार्रवाई की। प्रकरण पंजीबद्ध किया 302 का और आरोपी की पतासाजी की। आरोपी घर गए तो वहाँ उनकी बुजुर्ग माँ मिली है बस, और घर में कोई नहीं था। वो जो ट्रैक्टर था और एक कुछ मोटरसाइकिल थी, पुलिस अभी लेके आई हुई है और आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। और जो मृतक है उनका पीएम कराया जा रहा है।
अल्ट्राटेक के कर्मचारियों के साथ में पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद है। परिजनों से चर्चा भी हो रही है। निश्चित रूप से इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ घटना की गई उसके विरुद्ध वैधानिक और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीती शाम रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक तालाब में युवती का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। युवती की पहचान हो गई है। वो रायपुर करचुलियान की रहने वाली है और एक दिन पहले घर से कॉलेज के लिए निकली थी, जो वापस लौटकर घर नहीं पहुंची, जिसकी सूचना परिजनों ने थाने में भी दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक तालाब पर युवती का शव तैरता हुआ देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसका शव पानी से बाहर निकलवाया। युवती कॉलेज ड्रेस पहने हुई थी और उसका बैग व आई कार्ड भी था, जिसके द्वारा युवती की पहचान हो सकी। बताया जा रहा है कि थाना रायपुर करचुलियान के ग्राम पहाड़िया निवासी पावनी पाल, पिता राम विश्वास, उम्र 19 वर्ष, शहर के जीडीसी में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर वो भी पहुंच गए। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि मृतक युवती की गुमशुदगी की शिकायत एक दिन पहले रायपुर करचुलियान थाने में दर्ज कराई गई थी। युवती घर से कॉलेज के लिए निकली, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंची और आज उसका शव मिला है। परिजनों ने हत्या सहित युवती के साथ गलत होने की आशंका व्यक्त की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आइए सुनते हैं परिजन सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब के समीप एक युवती का शव लगा, मतलब है क्या? हाँ, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र को आज सूचना मिली थी कि एक बच्ची है जिसका शव तालाब में दिखाई दे रहा है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस शव को पानी से बाहर निकाला और उसके बाद उसका पीएम कराने के लिए भेज दिया। पहचान के संबंध में बात आई, पुलिस ने अपना प्रयास किया और जानकारी ली कि रायपुर थाना क्षेत्र में कल ही उसकी गुमशुदगी के बारे में सूचना दर्ज हुई थी और उसकी तलाश लगातार वहाँ रायपुर पुलिस भी कर रही थी, परिजन भी लगातार कर रहे थे। शव मिलने के बाद अब शव का पीएम कराया जा रहा है। परिजनों को कुछ आशंका है कि इसके साथ किसी ने कुछ हरकत भी की है। इस बारे में पुलिस अलग से सारे तथ्यों की जाँच भी कर रही है। पीएम करा के क्लियर हो जाएगा कि उस बच्ची की मौत का कारण क्या है, नंबर 1। नंबर 2, पीएम में थोड़ा सा और भी गहराई से हम लोग जांच करवाएंगे कि उसके साथ किसी तरह की और हरकत तो नहीं की गई है। अभी प्राथमिक रूप से कुछ जानकारी मिली है पुलिस को, जो अभी आप लोगों से शेयर नहीं की जा सकती। पुलिस अपना काम कर रही है, वैधानिक कार्रवाई करेगी। तो उसमें एक सहेली का भी इसका नाम आ रहा है, जिसके ऊपर परिजन आरोप लगा रहे हैं, जो उसी के द्वारा फ़ोन भी किया गया था उसको, मानसी गुप्ता। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि सुनने में आएंगी, लेकिन आप निश्चित रूप से इसमें जो तथ्य हैं, जो वैधानिक कार्रवाई है, उसमें अगर सहेली के बारे में कुछ बात आती है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है उसकी मौत के संबंध में, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और किसी का इन्वॉल्वमेंट आए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस को जो है अपनी जांच पड़ताल करने का थोड़ा सा पूरा अवसर दें। परिजनों से भी अनुरोध है कि वो इस संबंध में जो भी तथ्य उनके संज्ञान में आते हैं पुलिस को अवगत कराएं। पुलिस वैधानिक और सख्त कार्रवाई करेगी। विगत दिनों रीवा जिले के 6 पटवारियों पर की गई निलंबन की कार्यवाही को निरस्त कर उन्हें बहाल किए जाने को लेकर सैकड़ों पटवारी पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि पटवारियों द्वारा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान बताया गया कि विगत दिनों रीवा जिले में 6 पटवारियों को सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में बिना नोटिस जारी किए एवं बिना समुचित अवसर प्रदान किए पटवारी नागेंद्र साहू, गोपाल तिवारी, संदीप रावत, पवन सोनी, रामाश्रय कोल, कमल पाठक को निलंबित कर दिया गया है, जो अनुचित है। पटवारियों का कहना है कि सभी 6 पटवारी साथियों को बहाल किया जाए। प्रत्येक पटवारी हल्का अंतर्गत कुल लंबित शिकायतों की संख्या को पटवारी की शिकायतें मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। आइए सुनते हैं पटवारी संघ सहित एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी दो तीन दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय ने 17 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय ने मातहत अपने तहसीलदार और एसडीएम से प्रस्ताव लेकर जिले के 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया था। उन्हें इसके लिए ना कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, ना उनसे ये पूछा गया था कि आपको क्यों निलंबित किया जा रहा है। जबकि सीएम हेल्पलाइन में पटवारियों का कोई रोल नहीं है, उनसे संबंधित समस्या भी नहीं है और सभी ने जो पटवारियों का L1 होता है, L1 में सभी ने अपनी जानकारियाँ दी हुई हैं। उदाहरण के लिए सरकारी ज़मीन में अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो पटवारी ने 248 की रिपोर्ट दे रखी है और संबंधित प्रतिवेदन अधिकारी है। इसके बाद जब तहसीलदार साहब ने उसमें 248 में बेदखली नहीं की, उसको अतिक्रमण नहीं हटा, इस पटवारी की क्या गलती है?
नगर पालिका में नजूल में किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, नगर पालिका से संबंधित प्रकरण है, उसमें भी पटवारी को निलंबित किया जा रहा है। पटवारी को पटवारी से संबंधित कामों के लिए निलंबित किया जाए तो ठीक है, लेकिन पटवारी अन्य विभागों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाइन जो है उसको अन्य विभागों से पूछा जाए, उसके लिए पटवारी को उत्तरदायी नहीं माना जाए। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। अभी आपकी अपर कलेक्टर से समाधान ये हुआ, कलेक्टर साहब के संदेश पर माननीय अपर कलेक्टर महोदय ने बताया है कि इन पटवारियों को आज ही इनसे जवाब लेके राज्य के आज बहाल कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह बाघेल। पटवारियों के कार्य और इन सब का राजस्व की समीक्षा के बाद में कुछ पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना जवाब वगैरह दिया है। ऐसे तो उन सबकी कई सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनके खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई है, इनका कहना था कि उनका कोई उसमें दोष नहीं है, तो उनको जवाब देने के लिए कहा है। जवाब देकर यदि इनका समाधान कारक जवाब होगा तो उसके अनुसार विचार करते हैं। बाल विवाह होने पर होगी 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। टास्क फोर्स का होगा गठन। शादी का सीजन शुरू होते ही शासन प्रशासन हुआ सतर्क। महिला बाल विकास विभाग ने शुरू किया लाडो अभियान। आपको बता दें कि वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होते ही प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बाल विवाह को रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, बाल विवाह सामाजिक कुरीति के साथ कानूनी रूप से अपराध है। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस निर्धारित आयु से कम आयु के कन्या तथा वर का विवाह कानूनन अपराध है। इस तरह का बाल विवाह करने वाले और उसे संपन्न कराने वाले को 2 वर्ष तक की सजा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग अधिकारी आशीष कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी माता पिता अपने बेटे और बेटी का विवाह उचित आयु में ही करें। कम आयु में बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के योग्य नहीं होती है। बाल विवाह गंभीर सामाजिक कुरीति है। इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इसके तहत बाल विवाह से पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने के साथ साथ बाल विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उसे संपन्न कराने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष की जेल तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि समाज में अब बाल विवाह की घटनाएं लगभग न के बराबर होती हैं, लेकिन यदि कहीं पर भी बाल विवाह संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है तो आमजन तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा पुलिस थाने को इसकी सूचना दें। प्रस्तुत है महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक आशीष द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये बाल विवाह को लेकर कुछ जुर्माना का प्रभाव क्या है? देखिए, एक एक्ट बना है PCMA, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसके तहत ये है कि 18 साल से कम की लड़की हो और 21 साल से कम का अगर लड़का है तो अगर कोई बाल विवाह करता है तो एक तो वो विवाह शून्य हो जाता है। और जो भी व्यक्ति उस विवाह में शामिल होता है या सहयोग प्रदान करता है उसके लिए 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। क्योंकि शादियों का सीज़न फिर से प्रारंभ हो गया है, इसलिए महिला बाल विकास विभाग ने फिर एक नया अभियान चलाया हुआ है लाडो अभियान के तहत, जिसके तहत एक टास्क फोर्स का गठन होता है ब्लॉक स्तर पर, जिसमें SDM उसको चेयर करते हैं, CO जनपद, हमारे CDPO और संबंधित थाने के थाना प्रभारी, ये सब उसके मेंबर होते हैं। कोई भी अगर सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाती है कि किसी भी बालिका का जीवन कुछ कुरीतियों की वजह से बर्बाद नहीं होने पाए। इसमें कितने का जुर्माना किया गया? नहीं, जुर्माना अभी किया नहीं गया है। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि अगर कोई बाल विवाह की शिकायत आती है तो मौके पर हम पहुंचते हैं और उस विवाह को रुकवा दें। अगर कोई विवाह के बाद की जानकारी मिलती है, हालांकि ऐसी जानकारी कभी मिली नहीं कि विवाह हो चुका है, अगर विवाह की जानकारी मिलती है तो उस विवाह को शून्य घोषित कराया जाता है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।